जैसे कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल बेमिसाल। बीते 9 सालों ने देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। देश के सभी नागरिक इस अभूतपूर्व विकास के साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एवं विश्व की मार्ग दिखा रहा है। विगत 9 वर्ष में हमारी सरकार द्वारा न केवल वंचित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक सभी एक सुर से कर रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 साल के 9 प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जोरों टोलटैक्स, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। विकास की यह अभूतपूर्व यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। यह एक प्रयास है और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल में जो कुछ किए हैं उसका बारे में इस प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। और मैं अगर इन 9 साल में हम अगर विस्तार से आप लोगों को बोलें तो करीब मुझे 2 घंटा समय लगेगी। तो मैं संक्षेप में मूल मुद्दों पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। तो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी की सरकार 9 साल काम किए हैं। और मैं जैसे कहा कि हर एक विषय में अगर आप लोग बोलूं तो बहुत लंबा समय की ज़रूरत होगी। तो मैं कुछ संक्षेप में हमारी सरकार की उपलब्धियां आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग हमारी मोदी जी की जो मिशन है, कोविड के समय आप लोगों को मालूम है कुछ ऐसे हमने काम किए हैं जो हम पूरा दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। और हम फ्री में करीब 220 करोड़ वैक्सीन हमने दिए हैं। ये आप लोगों को जानकारी है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। फिर भी आज हमारी सरकार की 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने ये बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। 220 करोड़ वैक्सीन हमने दिए हैं। उसी तरह से 3.5 करोड़ मोर देन हमने हाउस हमने गरीब लोगों को दिए हैं, 3.5 करोड़। साथ ही साथ हमने टॉयलेट करीब
72 करोड़ लोगों को हम टॉयलेट बनाए हैं और 39% 14 में था और 2023 में 100% हमने टॉयलेट बनाए हैं। उसी तरह से करीब वाटर में हर घर नल हर घर जल करीब 12 करोड़ हाउस होल्डर को हमने जल की व्यवस्था की है। उसी तरह से मैं 2 विभाग के मंत्री हूँ, आप लोगों को पता है। मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी मंत्री हूँ और हमारी मंत्रालय की तरफ से 9.6 करोड़ जो बीपीएल जो महिलाएं हैं उनको हम लोग एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। उसी तरह से कोविड के समय हम फ्री में हम राशन बांटे थे, जिसमें 80 करोड़ पीपल्स को हम राशन दिए थे। आयुष्मान भारत जो कार्ड आप लोगों को मालूम है, जो हमारी जो बीपीएल जो फैमिली वो 5 लाख की कार्ड हम दे चुके हैं। उसी तरह से सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के लिए दिया गया है 1 रुपया में। जन औषधि केंद्र हर एक जगह खोला गया है, जिसमें अभी तक करीब 9,300 अब तक हम लोग खोल चुके हैं। जो हम क्योंकि भारत आप लोग मालूम है किसी प्रधान देश है, जिस कारण से फर्टिलाइजर में भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। हमारी जो किसान हैं उनको हम सीड दे रहे हैं और आप लोग मालूम है एक किसान को ईयरली किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपया हर एक साल दिया जाता है। बैकवर्ड क्लास कम्युनिकेशन कमीशन हमने बनाया है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बनाया गया है मोदी जी की सरकार में। जो दिव्यांग हैं, जो हम पहले विकलांग कहते थे, उसको हम अब हमारी प्रधानमंत्री का कहना है उसको हम दिव्यांग कहना चाहिए। उसका लिए भी 7 to 21 कर दिया गया है। जैसे हमारी सीएम ने कहा, पेमा खांडू जी ने, कि हमारी होलंगी जो एयरपोर्ट है, उसी तरह से आप लोग मालूम है 2014 तक 74 एयरपोर्ट थी इंडिया में। अभी 2023 तक हमने 74 2014 से 2023 तक हमने बनाया, जिसमें हमारी अरुणाचल के होलंगी एयरपोर्ट भी। उसी तरह से हाईवे 2014 तक करीब 91,287 किलोमीटर थी और 2014 से 2023 तक अब 53,864 किलोमीटर हमने न्यू कंस्ट्रक्शन किए। वर्ल्ड क्लास ट्रेन के बारे में जरूर आप लोग अभी आप लोगों को पता होगा कि हम पूरा इंडिया में वर्ल्ड क्लास हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं और 2014 तक 0 थी। अब हम इस 9 इयर्स में 20 इस तरह से हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना रहे हैं। आज का भी बोल दीजिए। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक अश्विनी वैष्णव जी वंदे भारत ट्रेन भी आज शुरू करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि हम 3-4 घंटा में हम सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी अब शुरू हो रही है। उसी तरह से एम्स हॉस्पिटल जो है, एम्स 2014 तक
पूरा इंडिया में 7 था। अब 2014 के बाद 2023 तक हम 15 न्यू एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें गुवाहाटी का भी एक एम्स हॉस्पिटल है। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज 2014 तक इंडिया में सिर्फ 641 थी। अब 2014 के बाद 2023 तक हमने 9 साल में हम 700 न्यू हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। उसी तरह से मेडिकल सीट की संख्या 2014 तक 82,466 थी, लेकिन 2014 से 2009 तक, अर्थात हमारी 9 साल में हमारी मेडिकल सीट अभी 69,663 मेडिकल सीट अभी कर दिया गया है। उसी तरह से IIT 2014 तक पूरा इंडिया में 16 IIT थी, और ये 9 साल में हमारी सरकार ने 7 न्यू IIT बनाया है हमने। उसी तरह से IIM 2014 तक 13 थी, जो हम 9 इयर्स में 7 न्यू IIM बनाया गया है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी 2014 तक 723 थी 14 तक। अभी हमारा ये 9 साल में 319 न्यू हमने यूनिवर्सिटी बनाए हैं। उसी तरह से आप लोग मालूम है, वो भी दिखा नैनो, आप लोग मालूम है नॉर्थ ईस्ट में एक ही हमारी यूरिया का प्लांट है नामरूप में। अब हम ये यूरिया, हमारी इंडिया में बहुत यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, और भारत ने ही पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हमने नैनो यूरिया प्लांट लगाया है। तो भारत आज दुनिया में पूरा कंपटीशन करने वाला एक देश बन गया है। उसी तरह से उसी तरह से आप लोग मालूम है कि हम ब्रिज बनाए हैं, जो आप लोग मालूम है बोगीबिल ब्रिज भी। मैंने उस समय जिस समय शिलान्यास रखा था, उस समय मैं असम का अपर असम का इकलौता एक विधायक था, और जब वाजपेयी जी आए थे उसका शिलान्यास करने, तो ढूंढ रहा था यहाँ कोई बीजेपी का आदमी है क्या। तो मैं खड़ा था एक साइड में, सोचा था भारत के प्रधानमंत्री से मिल पाना मुश्किल होगा, तो उसने मुझे बुलाया और बोला अरे पास में खड़ा रहो, बीजेपी का एक पूंजी एक इधर है। तो उसी समय शिलान्यास किया गया था बोगीबिल ब्रिज, और इस ब्रिज बनाने में हमें करीब 14 साल लग गया। राम ने वनवास गया था, 14 साल के बाद घुस गया था, और ये ब्रिज भी 14 साल में लगा। इस तरह से काम हम लोग किए हैं। जो हमारी बोगीबिल ब्रिज है, एक कोलम बाईपास केरला के आप लोग नहीं देखे, मैं तो गया था केरला। ठीक उसी तरह से कोसी रेल वो है। उनका बाद एक कैनल प्रोजेक्ट हमारा शरीयो का है। इस तरह से हमारी सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट लिया गया था, वो कंप्लीट भी कर दिया गया है। रेलवे कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का जो हाइट है, जो हमारा फ्रांस में जो ये है आईफेल टावर, उससे भी ऊंचाई है, उससे भी ऊंचा है। आप लोग बताना चाहता हूँ, जो कश्मीर में जो हमारा रेलवे जो ब्रिज जो टर्न बनाया गया है, तो हम आप लोग कहना चाहता हूँ। उनका बाद स्टैचू के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जो हम वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, और मैं चाहता हूं कि इस स्टैचू को आप लोग भी देखें। मैं 3-4 बार जा चुका हूं, और मैं देखा हूं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट के लोग भी जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है उसको देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि अरुणाचल के लोग भी इस स्टैचू को देखने जाएं।
उसका बाद हमारी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो बनाया गया है, करीब 10,000 फीट के, और ये हमारी ये गति शक्ति, आप लोग को मालूम है कि ये गति शक्ति के द्वारा अभी हमारी जो जितनी भी प्रोजेक्ट है उसकी गति मिली है। पहले ऐसे था कि हम अगर कोई हाईवे बना रहे हैं तो हाईवे बनाते समय कोई अगर पाइपलाइन का काम है तो ऐसा होता था, पाइपलाइन के लिए रुक जाते थे बहुत दिन तक, कभी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता था। कुछ ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गति शक्ति बनाया गया है और इस तरह से हमारी काम चल रही है गति शक्ति के द्वारा, जो अब हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट है वो आसानी से हम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये जनधन योजना हो, ये आधार हो, डीबीटी हो, अब इसके द्वारा ही हम काम कर रहे हैं, जिससे हमारी काम करने में आसानी हो रही है। और मैंने जैसे कहा कि मैं अगर सब जितने भी हमारी इशू है, हम जो भी काम किए उसके बारे में हम बताएं तो बहुत समय लगेंगे, इसलिए मूल जो बातें हैं वो हम आपके बीच रखें हैं। अब हम आप लोग मालूम कि राम मंदिर हमने बनाया है और उसका भी जल्द उद्घाटन होने वाली है। हो जाएगा, लंबा और बोलना है मैं तो बोलते रहूँगा। ये नोटिस जैसे 370 के बारे में आप लोग मालूम है कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, और अरुणाचल में तो भारत सरकार के द्वारा क्या क्या काम हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से हमारी सीएम ने कहा है आप लोगों को। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ रहे हैं उसका बारे में आप लोग मालूम है, रेलवे हो या हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो या 4 लेन हो, इस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं। कल्चर, नॉर्थ ईस्ट कल्चर के बारे में तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। आप लोग मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी हमने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान के ऊपर किए थे। आप लोग मालूम है हम कुछ देशों में वार हो जाने के कारण से हम किस किस देश से हमारे लोगों को हमने बचाया, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जो देश है, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, वहाँ के लोगों को भी हमने बचाया था। कोविड के समय करीब 2.97 करोड़ इंडियंस को हमने वापस लाया था। G20 का चेयरमैनशिप हमें मिला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, और हर एक स्टेट में प्रोग्राम हो रही है, इसका बारे में भी आप लोग जानकारी है। और खूब जल्द G20 का जो समापन समारोह भी होगी। अब हमारी भारत के प्रधानमंत्री, हम कहते हैं कि वर्ल्ड का नेता है, लेकिन जो विपक्ष है उसको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड के नेता है। आप इस पिक्चर को अगर देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि सचमुच भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड का नेता है।